बीजिंग की रफ्तार भरी जिंदगी में जहां लोग अपने टाइम के पीछे भागते हैं, वहीं एक लड़की है जो अपने करियर के पीछे जी जान से दौड़ रही है। नाम है झेंग शुई। प्यार से कहीं तो मिस नो नॉनसेंस। सीन 1 न्यूज ऑफिस। शुई अपनी सीट पर बैठी कॉफी पी रही है। शुई अपने मन में गुस्से में, साला वो यूइशिंग 3 साल की मेहनत का ये इनाम मिला, चीटिंग, और वो भी मेरी ही फ्रेंड के साथ। जोर से कॉफी का घूंट भरती है। खैर, अब प्यार नहीं, सिर्फ करियर ही मेरा मिशन है। सीन 2 ऑफिस मीटिंग रूम। बॉस चिल्लाते हुए, बॉस, झेंग शुई, इस महीने में अगर शीयान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं आया तो समझो तुम्हारा करियर इस कुर्सी जितना ही ठंडा हो जाएगा। शुई अंदर ही अंदर, शीयान, वो तो मीडिया से 10 हाथ दूर भागता है, उससे इंटरव्यू लेना मतलब बर्फ से आग निकालना। सीन 3 पार्किंग लॉट में। शुई जल्दी में गाड़ी से उतरते हुए शीयान की गाड़ी से हल्की टक्कर होती है। अरे, आप देख के नहीं चल सकते क्या? ये गाड़ी है या टैंक? शीयान कार से उतरता है, सूट में ठंडी निगाहों से देखता है। शीयान बिल्कुल शांत आवाज में, मैं देख रहा था, शायद आपको ही दुनिया दिखना बंद हो गया है। शुई तेज जवाब में, ओह, तो आप देख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। वाह, इंटरव्यू का पहला सवाल तो यही होगा। शीयान नजरें मिलाते हुए हल्के व्यंग्य में, मुझे इंटरव्यू नहीं चाहिए और पत्रकारों से दूरी मेरी प्राथमिकता है। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को काटने को तैयार, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सीन ऑफिस। शुई अपने डेस्क पर बैठी है, लैपटॉप पर शीयान का प्रोफाइल खुला है। शुई खींचते हुए, इस आदमी की फोटो से ज्यादा तो उसकी कंपनी के ग्राफ वायरल हैं, क्या ये वाकई इंसान है या बिजनेस बॉट? उसी वक्त मेल आता है, इनवाइटेड टू एससी ग्रुप्स इन्वेस्टर मीट। शुई चौंकती है, ये तो शीयान की कंपनी का इवेंट है। शायद किस्मत ने मुझे दूसरी चांस दी है, या शायद सजा। सीन इवेंट हॉल। शीयान स्टेज पर प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। शीयान ठंडे लहजे में, हमारे निवेश के फैसले भावनाओं से नहीं, आंकड़ों से चलते हैं। और मीडिया, वो बस आंकड़ों को रंगीन बनाता है जो हमें पसंद नहीं। भीड़ में खड़ी शुई धीमे से बुदबुदाती है, शुई, वाह, आदमी बोलता है जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो रही हो। सीन इवेंट खत्म। शुई शीयान को कॉरिडोर में रोकती है। शुई तेज तेवर में, मिस्टर शीयान, मैं झेंग शुई, फाइनेंशियल वीकली से आपको मेरा मेल मिला होगा। मैं आपके साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करना चाहती हूँ। शीयान रुकते हुए धीरे बोलता है, मैंने पढ़ा, लेकिन मैं इंटरव्यू नहीं देता। शुई एकदम ठान के, तो क्या कोई शर्त है जिससे आप मान सकते हैं? शीयान एक सेकंड उसे घूरता है, फिर कहता है, 3 दिन मेरी कंपनी में काम करो, कोई सवाल नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, अगर बच गई तो इंटरव्यू तुम्हारा। शुई हैरान, आप सीईओ हो या सीआईए एजेंट? शीयान सीधा देखता है, सोच लो, एक्सक्लूसिव स्टोरी चाहिए तो एक्सक्लूसिव रास्ता भी लेना पड़ेगा। सीन रात। शुई अपने घर में। शुई खुद से, 3 दिन एक ऐसे इंसान के साथ जो इंसान कम, रोबोट ज्यादा लगता है, पर स्टोरी चाहिए और ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। धीमे मुस्कुराकर कहती है, ठीक है मिस्टर शीयान, अब देखो कौन किसे संभालता है। सीन सुबह सुबह के 8 बजे एससी ग्रुप का ऑफिस। जहां बाकी लोगों का सोमवार कॉफी से शुरू होता है, झेंग शुई का ये सोमवार शुरू हुआ शीयान की सीधी नजर से। शुई रिसेप्शन से पास लेकर शीयान के फ्लोर पर पहुंचती है। शुई धीरे धीरे चलते हुए खुद से, इतना सन्नाटा जैसे ऑफिस नहीं ऑपरेशन थिएटर हो। शीयान उसे अपने केबिन से बाहर देख लेता है। शीयान बिल्कुल ठंडी आवाज में, आप 5 मिनट लेट हैं, ये बिजनेस है, स्कूल नहीं। शुई झेपते हुए, काफी ट्रैफिक था और मेरी घड़ी शायद। शीयान बीच में काटते हुए, अब आपकी घड़ी मेरी चलेगी। सीन शुई को काम समझाते वक्त, शीयान, ये डॉक्यूमेंट स्टडी करो, क्लाइंट मीटिंग के लिए पिच तैयार करनी है। और हाँ, कॉफी ब्लैक होनी चाहिए, बिना शुगर। शुई मन ही मन, यही बचा था, पत्रकार बनते बनते बॉस की चाय वाली बन गई। जोर से बोलती है, जी मिस्टर शीयान, सब समझ गई। सीन ब्रेक टाइम। शुई कैफेटेरिया में। कलीग हंसते हुए, तुमने वॉल स्ट्रीट के शेर को हैंडल करने की ठानी है लड़की, हिम्मत तो है। शुई थोड़ा थकी हुई लेकिन मुस्कुराकर, 3 दिन की बात है, उसके बाद एक्सक्लूसिव स्टोरी मेरे हाथ में होगी और शायद थोड़ी इज्जत भी। सीन शाम को मीटिंग रूम में प्रेजेंटेशन के दौरान।
शीयान प्रेजेंटेशन देखते हुए, ये डेटा आउटडेटेड है, क्लाइंट को अपडेटेड प्रोजेक्शन चाहिए, आपने सही से रिसर्च नहीं किया। शू यी गुस्से को छुपाते हुए, माफ कीजिए, मैं अभी सुधार लाती हूँ। मन में सोचती है, ये बंदा बॉस कम ट्रायल जज ज्यादा लगता है। सीन दिन खत्म, शू यी ऑफिस से बाहर निकलती है, थकी हुई लेकिन आंखों में चमक। शू यी, एक दिन गया, 2 बचे हैं, पर मानना पड़ेगा, ये आदमी जितना सख्त है उतना ही दिलचस्प भी है। एपिसोड 4, जब शीयान ने देखा शू यी का जुनून और पहली बार मुस्कुराया। सीन अगली सुबह, शीयान का ऑफिस। कभी कभी सबसे बड़ी कहानियां उन जगहों से शुरू होती हैं जहां आपको खुद नहीं पता होता कि आप बदलने वाले हैं। आज कुछ वैसा ही होने वाला है शीयान के साथ। शू यी सुबह ठीक 7:55 पर ऑफिस में। शीयान चौंक कर हल्के में, लगता है घड़ी ठीक चलने लगी है। शू यी मुस्कराते हुए, नहीं, अब मैं ही आपकी घड़ी बन गई हूँ। पहली बार शीयान की नज़रों में थोड़ी हल्की सी मुस्कान झलकती है, बस हल्की सी। सीन क्लाइंट मीटिंग की तैयारी। शीयान, ये प्रेजेंटेशन तुम बनाओगी, मैं सिर्फ देखूंगा कि क्या तुम्हारे अंदर बात निकालने से ज्यादा गहराई है। शू यी, मैं पत्रकार हूँ, बातें ही नहीं सच भी पकड़ती हूँ। वो लैपटॉप खोलती है, शीयान हल्के से सर झुकाकर देखता है, पहली बार उसमें दिलचस्पी दिखाई देती है। सीन लंच टाइम, दोनों साथ में बैठे हैं, पहली बार थोड़ा कनेक्शन बनता है। शू यी थोड़ा हिचकते हुए, आप इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं? डराने में मजा आता है। शीयान थोड़ा रुककर, शांत लहजे में, डर नहीं, बस भरोसा बनाने में ज्यादा वक्त नहीं होता मेरे पास, इसलिए काम खुद बोलता है। शू यी गहराई से, और जो भरोसा बन जाए तब। शीयान उसे एक पल घूरता है, फिर कहता है, तब शायद मैं भी बोलने लगता हूँ। पल भर के लिए दोनों की आंखें मिलती हैं, जैसे दो उल्टी दिशाओं के लोग एक पॉइंट पर टकरा जाएं। सीन शाम को, मीटिंग के बाद। क्लाइंट, ये प्रेजेंटेशन शानदार था, खासकर वो केस स्टडी वाला पार्ट। शीयान प्रेजेंटेशन की ओर देखते हुए, वो हिस्सा शू यी ने जोड़ा था। शू यी चौंकती है, मन में उसने मुझे क्रेडिट दिया, मतलब वो बदल रहा है। सीन ऑफिस का बाहर का रास्ता, दोनों साथ बाहर निकलते हैं। शू यी मुस्कुराकर, तो अब 2 दिन हो गए, कल आखिरी दिन है। शीयान धीरे से, कल आखिरी दिन है या शायद पहला? शू यी थोड़ा अचकचाकर, क्या मतलब? शीयान हल्की मुस्कान के साथ, कल बताऊंगा।